हेलो दोस्तों, मैं दीपक चैनल किड्स कैंप इंग्लिश स्कूल में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एरिया, पेरीमीटर एंड वैल्यू। ठीक है। तो इसका हिंदी में क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। ठीक है। आज इसी का क्लास चलेगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों को भी इसका फायदा उठ सके। ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। ठीक है। क्षेत्रफल, इसी का हिंदी है क्षेत्रफल, परिमाप और वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एरिया क्या होता है। ठीक है। एरिया क्या होता है यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल के बारे में पहले जानेंगे। क्षेत्रफल कब कहेंगे, एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक डस्टर है, ये ठीक है, डस्टर है। अब हम कहेंगे, अगर एरिया हमको बताना होगा कि एरिया किसे कहा जाता है, तो ये डस्टर यहाँ पे अगर रख दिए, यहाँ पे रख दिए, तो ये जितना जगह छेदता है वही एरिया हुआ। यानी कि यहाँ तक अगर जगह छेका, यहाँ तक अगर ये जगह छेक रहा है तो ये इसी का एरिया हुआ। ये इतना डस्टर का क्या हुआ, एरिया हुआ। ठीक है। जितना जगह छेकता है उसी को एरिया बोला जाता है। ठीक है। तो अब देखते हैं पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर यानी कि परिमाप। अगर ये देखा जाए पेरीमीटर अगर किसे कहा जाता है, तो पेरीमीटर अब फिर हम इसी पर समझा दे कि अगर ये डस्टर ना होकर यहाँ पे यानी कि ग्राउंड हम समझ लेते हैं कि इतना ग्राउंड है, इतना ग्राउंड है, एक समझ लेते हैं। ठीक है। इतना ग्राउंड है और इस ग्राउंड के चारों तरफ तार लगाना है या बाउंड्री करना है। यहाँ से यहाँ तक ये बाउंड्री हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री हो गया। यानी कि चारों तरफ से ये बाउंड्री हो चुका है। इसी को क्या बोलेंगे, पेरीमीटर या परिमाप बोलेंगे। ठीक है। अब वॉल्यूम की तरफ आते हैं। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम होता है आयतन। अब आयतन क्या है, एक ये समझ लेते हैं, कुछ बहुत बड़ा होल है, यानी कि एक यहाँ पे जगह है जो ग्लास समझ लेते हैं, एक प्रकार से यहाँ ग्लास रखा हुआ है। ठीक है। ग्लास रखा हुआ है। ग्लास में इसमें कितना पानी भराएगा यही आयतन है। कि क्या, जो अंदर में है वही आयतन है, जितना पानी जिसमें डाला जाता है वही आयतन होता है। ठीक है। तो यहाँ तक तो ये समझ लिया एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। अब इसी का हम लोग एरिया, अब एरिया कौन कौन चीज का निकल सकता है, कौन कौन आकृति का निकलता है, वो अब हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो आकृति तो हम लोग के पास बहुत सारा है, बहुत सारा आकृति है। जैसे में रेक्टेंगल, यानी कि आयत। पहले इसको देख लेते हैं। बहुत सारा आकृति है लेकिन पहले आयत को देख लेते हैं। ठीक है। तो अब देखेंगे कि आयत क्या होता है। आयत क्या होता है, तो
तो आयत के देखने के लिए हमको सबसे पहले आयत का फिगर पता होना चाहिए। तो आयत का फिगर सबसे पहले हम बता दें, आयत इस प्रकार से फिगर होता है, ठीक है। आयत इस प्रकार से फिगर होता है। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज भी हम अभी जान लेते हैं आप लोगों के पास। तो प्रॉपर्टीज में इसमें आयत में सबसे पहले क्या होता है, चार कोण होता है। प्रॉपर्टीज अगर फर्स्ट देखा जाए तो आयत के चार कोण होता है, चार कोण होता है, चार कोण होता है, ठीक है। दूसरा, आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। समझ में आया? आयत के चार कोण होते हैं, जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि समकोण होता है, ठीक है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तीसरा, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ठीक है। यहां तक तो समझ लिए क्या है, आयत के चार कोण होते हैं, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है और एक कोण यहाँ है, यानी कि चार कोण होता है। जो आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये सभी कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का सभी कोण है, ठीक है। और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है, यानी कि इसके सामने ये बराबर है तो ये बराबर होगा, अगर इसके सामने ये है तो ये बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। यहां तक तो समझ लिए, इसमें कोई दिक्कत? अब देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन किस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलेगा। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलता है? क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि इसका कितना तक इसमें रहता है वो निकालना रहता है। तो अगर देखा जाए तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। इसको यहां से यहां तक की क्या हुआ, लंबाई हुआ, यहां तक लंबाई हो गया, और यहां से यहां तक चौड़ाई हो गया, ठीक है, यानी कि विड्थ और ये लेंथ, ठीक है। समझ में आया? विड्थ और लेंथ, अगर दोनों का अगर गुना कर दिया जाए तो यही क्षेत्रफल होगा, ठीक है। लेंथ गुने विड्थ, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी शॉर्ट में, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, क्षेत्रफल हो गया। समझ में आया? अब देखते हैं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप।
आयत का परिमाप बराबर कितना होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप में तो आप लोगों को समझा दिए हुए हैं कि इस अगर ये आयत है तो इसमें चारों तरफ से बाउंड्री कैसे कैसे होगा, कितना कितना होता है। तो इसमें सबसे पहले देखा जाए तो यहां से हम समझ ले, सॉरी फिर से हम समझा देते हैं इसको। एक आयत है, इस प्रकार से एक आयत है, ठीक है। अब हम चाहे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि यहां से यहां तक हम बाउंड्री कर लेते हैं। क्या ये लंबाई है, तो लंबाई लिखिए, यानी कि एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहे कि नहीं यहां से यहां तक जब करवा लिए तो ये भी बाउंड्री करवा लेते हैं। तो यहां से यहां तक फिर बाउंड्री हुआ, तो यहां चौड़ाई हुआ ना, प्लस चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि विड्थ, ठीक है। अब यहां से यहां तक हो गया तो फिर हम बोलेंगे कि नहीं यहां से यहां तक भी बाउंड्री को कर दीजिए। तो यहां से यहां तक फिर करने के लिए क्या होगा, लंबाई होगा। तार तो इतना ज्यादा लगेगा ना, सब तार जुड़ते जाएगा। और फिर यहां से यहां तक हम कहें कि नहीं यहां से यहां तक भी आप लोग बाउंड्री कर ही दीजिए, ठीक है। तो यहां से यहां तक करने के लिए फिर बी चौड़ाई, ठीक है। अब कहेंगे कि यहाँ पे एल एल है यानी कि 2L, क्या यहाँ पे बी बी यानी कि 2B, समझ में आया। अब हम चाहेंगे कि दो दो दोनों में है तो दो को कॉमन ले ले, यानी कि एल बचा प्लस बी बचा, इतना हो गया। यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको हिंदी में लिख ले, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप भी आप लोग जान गए और क्षेत्रफल भी जान गए कि किस किस प्रकार से निकलता है। तो यहां तक तो हो चुका है। अब चलते हैं कि आयत यानी कि वॉल्यूम होता है या नहीं होता है, कि किस प्रकार से होता है, ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक आप लोग नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें। चलिए आयतन का बात किया जाए तो आयतन इस प्रकार से होता है, सॉरी यहाँ पे आयत है और इसका आयतन निकालना है। क्या आयत का आयतन यानी कि वॉल्यूम। अगर देखा जाए तो आयत का आयतन कभी भी नहीं निकलता है, ठीक है। आयतन किस लिए नहीं निकलता है तो अब दिखा रहे आप लोगों को। जैसे में आयत इस प्रकार से होता है, तो आयत इस प्रकार से होता है तो अगर यहाँ पे पानी रखा जाए तो इस प्रकार इस पार से इस पार पानी आपको चला आएगा, इस पार जाएगा चाहे इस पार, मतलब किसी भी प्रकार से किधर भी जा सकता है, ठीक है। तो इसका आयतन नहीं निकल सकता। अगर यही हम कह दे कि बाउंड्री यहाँ पे घेर दिए, यहाँ सब तो बाउंड्री बहुत बड़ा बड़ा घेर दिए, ऊपर ऊपर तक घेर दिए, और कहेंगे कि इसमें पानी डाला जाए। अगर इसमें पानी डाला जाए, अगर यहाँ बाउंड्री के पार उस पार नहीं जाता है तो इसको क्या निकालेंगे, वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयत का वॉल्यूम नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ लिया, आयत का आयतन नहीं निकलता है। आयतन हम सिर्फ उसी फिगर का निकाल सकते हैं जिसमें पानी आने की संभावना हो, यानी कि पानी वहां पे रुक जाए, ठीक है। यहां तक तो हो चुका है। अब हम समझेंगे आयत का विकर्ण क्या होता है। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, विकर्ण का डायगोनल बोला जाता है, डायगोनल। आयत इस प्रकार से होता है, विकर्ण क्या होता है ये अभी हम आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। विकर्ण होता है इस प्रकार से, अगर यहाँ से यहाँ तक खिंचा गया तो ये विकर्ण हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया तो ये दूसरा विकर्ण हो गया। आयत में हमेशा दो ही विकर्ण होते हैं, आयत या वर्ग में। वर्ग तो अभी समझाएंगे आप लोगों को। तो यानी कि अभी समझ लेते हैं आयत में दो ही विकर्ण होते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं A B C D, ठीक है। नाम दे देते हैं ताकि अच्छी तरीके से इसको समझ पाए।
यानी कि विकर्ण हो गया AC और BD, दो विकर्ण है। तो अगर हम कहे कि सिर्फ हमको AC और D का हमको क्षेत्रफल चाहिए तो किस प्रकार से निकलेगा? आयत का विकर्ण बराबर सीधा आप लोग लिख लीजिए कि आयत का विकर्ण बराबर अगर AC और D में अगर आए, AC और D में अगर आते हैं तो यहाँ पे आयत का विकर्ण होगा, यहाँ पे आयत का विकर्ण होगा विकर्ण बराबर ये दोनों का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, यानी कि AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर। ठीक है, यही आयत का विकर्ण हो गया। एक विकर्ण ये हो गया कौन त्रिभुज में? त्रिभुज ACDB। ठीक है, और दूसरा विकर्ण का अगर बोला जाए दूसरा विकर्ण, तो दूसरा विकर्ण का होगा इसको AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। सॉरी, ये कौन सा त्रिभुज में है? ये गलत हो चुका है, इसको साफ कर लेते हैं, फिर से आपको बताते हैं। ये त्रिभुज AC और B में देखते हैं विकर्ण बराबर। ठीक है, उसमें अगर विकर्ण में देखा जाए AB और D, ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो AC और B में देखा जाए तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, इस प्रकार से विकर्ण निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो चुका है। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल का, यानी कि आयत का हम लोग पूरा जानकारी ले लिए। क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन किस प्रकार से निकलता है सभी आप लोग नोट करते होइएगा। हमको आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर ले, इसको नोट कर लीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा इससे। आयत यानी कि रेक्टेंगल हम लोगों का हो चुका है, इसको भी साफ कर लेते हैं। अब स्क्वायर देखिए, अब दूसरा आकृति आया स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग के बारे में अभी हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो वर्ग का अगर देखा जाए तो इस प्रकार से इसका फिगर होता है। पहले फिगर हम देख लेते हैं, इस प्रकार से फिगर होता है। ठीक है, इस प्रकार से फिगर है। इसका प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए, प्रॉपर्टीज नंबर 1, सभी कोण इसका भी 90 डिग्री का होता है। आयत के जैसा ही सभी कोण 90 डिग्री का होता है। सभी कोण 90 डिग्री यानी कि समकोण होता है, समकोण होता है। ठीक है, दूसरा सभी भुजा बराबर होता है। इसका सभी भुजा बराबर होता है। सभी भुजा बराबर होता है। तीसरा विकर्ण भी बराबर होता है। विकर्ण भी क्या होता है? बराबर होता है।
समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे वर्ग का आकृति फिर से हम आप लोगों को बना के दिखा दे। सभी कोण 90 डिग्री का होता है। ये जो कोण है 4, इसमें भी 90 डिग्री का ही सभी कोण होता है। ठीक है, सभी को भुजा बराबर होता है। इसका आयत में था आमने सामने की भुजा बराबर था, लेकिन यहाँ पे सभी भुजा बराबर है। सभी भुजा एक दूसरे के बराबर है। इसका ये है, सॉरी, इसका सभी भुजा बराबर है। ये इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, और इसके ये भी बराबर है। ठीक है, तो यानी कि वर्ग का सभी भुजा बराबर होते हैं, यानी कि विकर्ण भी बराबर होते हैं। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर विकर्ण खींचते हैं तो ये भी इसके विकर्ण के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए इसको साफ करके और इसके बारे में समझाते हैं कि स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण क्या, परिमाप क्या होता है, आयतन क्या होता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर फिर से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं वर्ग। ठीक है, यहाँ पे लंबाई, सॉरी, आयत में क्या था, लंबाई गुने चौड़ाई था ना, लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना था। तो लंबाई गुने चौड़ाई था, तो यहाँ पे लंबाई मान लेते हैं सभी भुजा बराबर होता है, यानी कि ए सबको दे देते हैं। क्या ये मान लेते हैं, ये सभी भुजा बराबर होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना है, ए है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई भी ए है, यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, यानी कि भुजा स्क्वायर। अगर कहा जाए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो आप लोग समझ लिए। अब वर्ग का आयतन बराबर देख लेते हैं। वर्ग का आयतन क्या होता है, तो वर्ग का आयतन क्या होता है, यानी कि वहां पे आप लोग देखे हुए थे आयतन, आयत का आयतन बराबर, तो आयत का आयतन में 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इस प्रकार से था। तो यहाँ पे 2 लंबाई कितना है इसमें वर्ग में, a प्लस चौड़ाई भी a है। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2a है ना, a जुट जाएगा तो 2a हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4a ठीक है, यानी कि वर्ग का आयतन बराबर क्या हो गया, 4a। समझ में आया? अब देखते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण किस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, इससे यहां होगा और यहां होगा, दोनों विकर्ण बराबर होता है। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा, देखा गया था कि यहाँ पे नाम दे देते हैं फिर से A B C और D। ठीक है, अगर AC बराबर, AC अगर हमको निकालना होता है तो क्या करते हैं, AC अगर निकालना होता है तो AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, यही ना है। यानी कि AC हम लोगों को नहीं पता है, AC स्क्वायर क्या होता है, AD हमको पता है, A है, A का स्क्वायर प्लस DC A का स्क्वायर, यानी कि 2A का स्क्वायर हो जाएगा, 2A का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर हो गया 2A स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ AC अगर सिर्फ निकाला जाए तो यहाँ पे रूट अंडर में 2A स्क्वायर आ गया। अगर यहाँ पे इसको तोड़ा जाए तो रूट अंडर 2A, ये बाहर निकल जाएगा, यही इसका फॉर्मूला हो गया, रूट 2A। ठीक है, समझ में आया? वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो गया, रूट 2A।
समझ में आया? चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ लिए। अब हम आप लोगों को दिखाएंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से किस प्रकार से ये क्वेश्चन सब बनता है। क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है, ये आयत दे दिया, यहाँ लंबाई दे दिया 13 और चौड़ाई दे दिया 12 मान लेते हैं। तो बोलेगा कि आयत का क्षेत्रफल निकाले, आयत का क्षेत्रफल निकाले। तो क्षेत्रफल निकालने के क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई यहाँ पे कितना है 13 गुने 12 होगा चौड़ाई। तो 13 में 12 गुना करेंगे, 13 गुना 26, 2 13 कम 13 यानी कि 156। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से निकलता है। ठीक, चलिए आज इसमें हम लोग बहुत कंसेप्ट आप लोगों को बता दिए कि क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन में क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो चलिए आज एक क्वेश्चन और दे देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे शो कर रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एक आयतकार क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। लंबाई से 3 गुना है, क्या चौड़ाई से 3 गुना है लंबाई, यानी कि चौड़ाई से लंबाई 3 गुना है। ठीक है, b बराबर 3a हो गया। तो अगर हम उसके बाद है और परिमाप 240 है, तो परिमाप बराबर 240 यहाँ पे लिख लेते हैं। परिमाप बराबर कितना है 240 है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकाले, आयत को क्षेत्रफल निकाले। यानी कि सबसे पहले परिमाप बराबर हम अगर देख ले, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयतन बराबर यहाँ पे दिया गया है 240 बराबर 2 इंटू लंबाई, लंबाई तो एल का एल ही रहने देंगे, एल यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई यानी कि 3l है, 3l यहाँ पे दे दिए, यानी कि 240 बराबर हो जाएगा 3 1 4, 4 दूना 8, 8l यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि l की संख्या हो गया 8 30। l कितना हो गया, यानी कि लंबाई हो गया 30। अब तो समझ में आ गया। अब आयत का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई निकल गया तो चौड़ाई हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे लंबाई 30 हो गया ना, लंबाई 30 आया है, तो यहाँ पे हम लंबाई 30 लिख लेते हैं। चौड़ाई फिर निकालना होगा, तो चौड़ाई बराबर क्या है 3l है, यानी कि 3 गुने l, l 30 है, यानी कि 30 तिहाई 90, 90 क्या आ गया, चौड़ाई आ गया। लंबाई 30 और चौड़ाई 90, यानी कि b बराबर हो गया 90। अब हम अगर आयत का क्षेत्रफल अगर निकाले, तो आयत का क्षेत्रफल तो अब आराम से निकल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दिया गया है, यहाँ पे 30 निकाले हैं, और चौड़ाई भी 90 दिया गया है, निकाले हैं अभी। 9 × 27 यानी कि 2700। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में ही होता है। ठीक है, अगर मीटर दिया जाएगा तो मीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर दिया जाएगा तो किलोमीटर स्क्वायर होगा, फीट होगा तो फीट का स्क्वायर होगा। यूनिट हमेशा उसी प्रकार से होता है, यानी कि यूनिट हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में ही निकलता है। ठीक है, अगर मीटर स्क्वायर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, फीट रहेगा तो फीट स्क्वायर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यूनिट का कहा जाए तो क्षेत्रफल में, एरिया में हमेशा स्क्वायर ही यूनिट होता है। ठीक है, अगर लंबाई यानी कि लेंथ में अगर कहा जाए, लेंथ में अगर सिर्फ निकालना होगा तो वहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा यूनिट में। ठीक है, Subscribe now, Kids Camp English